क्या कहता है कथन? कथन क्या कहता है? बोलो सुनो। कथन क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज को कोई सरल रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता हो तो वह सरल रेखा तीसरी भुजा के क्या होगी? समांतर होगी। यही उल्टा नहीं, इसमें क्या आता है कि एक भुजा के समांतर हम लोग खींचते हैं और वह दो भुजा को क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। और यहाँ है कि यहाँ कथन क्या हो जाएगा रे? किसी त्रिभुज को नहीं, किसी त्रिभुज को कोई सरल रेखा त्रिभुज के कंधे दो भुजाओं को समान का मतलब क्या हो गया? बराबर समान अनुपात में विभाजित करती हो तो वह सरल रेखा तीसरी भुजा के क्या होगी? समांतर होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ प्रमाण। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है? ये त्रिभुज बनाना है। नहीं, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? ए बी सी। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ मान लेंगे। नहीं, मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें सरल रेखा पी क्यू नहीं, सरल रेखा पी क्यू ए बी और ए सी को कहां पर? पी और क्यू बिंदु पर क्या करती है? विभाजित करती है। नहीं, सरल रेखा पी क्यू ए बी और ए सी को क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। तो साबित करें कि पी क्यू रेखा समांतर किसके होगी? बीसी। ठीक है, फटाफट में हम लोग क्या करते हैं कि बीसी के समांतर ऐसे खींचो बनावट में। तो यहां से पैराग्राफ चेंज कर दो। तो यहां से क्या होगा कि बीसी के समांतर रेखा पी आर खींचा। नहीं, दो समान अनुपात में विभाजित करती है तो साबित करें कि पी क्यू बराबर क्या होगा? बी सी। और यहाँ बी सी के समांतर रेखा पी आर खींचा। अब क्या हुआ है? यहाँ दिया हुआ है। ये थ्योरम कह रहा है कि ये जो रेखा है पी क्यू ए बी और ए सी को क्या करता है? समान अनुपात में विभाजित करता है। ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ए पी बटे पी बी बराबर क्या दिया हुआ है? ए क्यू बटे क्यू सी। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? समीकरण 1। ठीक है, चूंकि पी आर रेखा बी सी के क्या है? समांतर है।
समझ रहे? पी आर समानांतर किसके? BC, इसलिए क्या हो जाएगा? AP बटे क्या हो जाएगा? PB बराबर क्या होगा? AR बटे RC। और ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 से, नहीं 1 और 2 से देख रहे हैं कि बायां पक्ष दोनों का बराबर है, इसलिए दायां पक्ष भी क्या होना होगा? बराबर होना होगा। इसका मतलब क्या हो गया? समीकरण किसे? 1 और 2 से, यानी AP बटे क्या हो गया रे? PB बराबर हो गया कौन चीज? AQ बटे क्या हो गया? QC बराबर हो गया AR बटे क्या हो गया? RC। और यह तभी संभव है, नहीं, यह तभी संभव है जबकि बिंदु R, नहीं, जबकि बिंदु PR या रेखा PR PQ के एक ही रेखा पर होगा, या तो बिंदु R Q के बहुत करीब हो या एक ही हो। यानी यह तभी संभव है जबकि बिंदु R और Q एक ही बिंदु पर हो, नहीं, तब क्या हो जाएगा? इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? PQ समानांतर BC, और इसी को लिखना है प्रूफ। यानी कि Q बिंदु बहुत R के बहुत करीब हो या R Q के बहुत करीब हो, या तो R और Q बिंदु क्या हो? एक ही बिंदु पर हो, तभी हमारा ये संभव हो सकता है AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। ऐसा होगा, तब ऐसा होगा कि थेल्स के अनुसार से ये PQ रेखा BC के क्या होगा? समांतर होगा। दैट्स ऑल।